हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का टॉपिक हमारा डाइइलेक्ट्रिक और उसके पोलराइजेशन को लेकर के है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज डाइइलेक्ट्रिक। तो डाइइलेक्ट्रिक आर इंसुलेटिंग मटेरियल्स व्हिच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट एक्चुअली कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है? तो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं उसके बाहर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ये ट्रांसमिट करता है। और कैसे करता है? तो बिना कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिना इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्ट किए हुए, विदाउट एक्चुअली कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी इट कैन ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस तरह से हम डाइइलेक्ट्रिक को समझ सकते हैं। तो डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है? इंसुलेटिंग मटेरियल्स होता है which transmit electric effect without actually conducting electricity। अब डाइइलेक्ट्रिक कितने टाइप के होते हैं? तो दो तरह के होते हैं। एक हो गया हमारा नॉन पोलर और दूसरा हो गया पोलर। अब समझते हैं नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक को। द मोलिक्यूल इन which the center of positive charge coincide with the center of negative charge are called non-polar molecules। तो नॉन पोलर में कोई पोल नहीं बनेगा, और इसका हिंदी होता है ना अध्रुवीय। ध्रुव कैसे नहीं निर्माण होगा? पोल का निर्माण कब नहीं होगा? जब पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक जगह कोइंसाइड कर जाएगा तो कोई पोल नहीं बनेगा। इसीलिए हम इसको डिफाइन करते हैं, द मोलिक्यूल इन व्हिच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विथ द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड नॉन पोलर मोलिक्यूल्स। अब इसके शेप की चर्चा करते हैं। तो इसका शेप कैसा होता है? तो सिमेट्रिक होता है। सच मोलिक्यूल्स आर सिमेट्रिक इन शेप। तो यहाँ पर क्या होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों एक ही सेंटर पर, एक ही माने पॉइंट पर, दो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों का सेंटर एक ही पॉइंट पर होता है। और इसका परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा? तो जीरो होगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं इसका। तो इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा O2 CO2 CH4। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कैसे परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसका जीरो होता है। अब समझते हैं हम पोलर डाइइलेक्ट्रिक को। पोलर डाइइलेक्ट्रिक में क्या होगा कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड बिकॉज ऑफ द एसिमेट्रिक शेप ऑफ द मोलिक्यूल्स, देन दीज आर कॉल्ड पोलर मोलिक्यूल्स। तो एसिमेट्रिक शेप के कारण क्या होता है कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक पॉइंट पर कोइंसाइड नहीं करते हैं। तो हम क्या कहेंगे इसको? इफ द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज डू नॉट कोइंसाइड बिकॉज ऑफ द एसिमेट्रिक शेप ऑफ द मोलिक्यूल्स, देन दीज आर कॉल्ड पोलर मोलिक्यूल्स। अब यहाँ पर इसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, मतलब यानी कि इसका कुछ परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा। तो इसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। और उदाहरण की बात करें तो हम इसमें उदाहरण में लेते हैं इसका HCl हो गया, H2O हो गया, NH3 एक्सेट्रा। तो इसमें हम देखते हैं कि इसका कुछ डाइपोल मोमेंट होता है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में हम सबसे पहले नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक के पोलराइजेशन पर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं नॉन पोलर मोलिक्यूल्स को। यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो है, तो हमारा जो परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, जिसको कि हम पीनेट से डिनोट करते हैं, ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नॉन पोलर मोलिक्यूल्स के लिए E इज इक्वल टू जीरो और Pnet इज इक्वल टू जीरो। ई मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, Pnet मतलब परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो when a non-polar dielectric is held in an external electric field E, the center of positive charge, you may say it to be protons in each molecule, is pulled in the direction of E, and the center of negative charge, that is electrons, is pulled in the direction opposite to E। तो हमने क्या देखा कि जब when a non-polar dielectric is held in an external electric field E, हमने अभी आपको बताया कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन से डिनोट करते हैं? तो ई से। तो जब कोई नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक
मॉलिक्यूल्स को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रत्येक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में पुल्ड होता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में पुल्ड होता है। यहाँ आप देख सकते हैं इस डायग्राम के मदद से कि यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के केस में, और यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है। तो एक चीज़ को समझिए कि जो हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जब एक बार 0 होता है, एक बार हम मतलब कि हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करते हैं और एक बार हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम अप्लाई करते हैं तो हम लिख सकते हैं E इज नॉट इक्वल टू 0, और जब E इज नॉट इक्वल टू 0 तो क्या होगा, P नेट इज इक्वल टू P नेट इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमारा 0 के बराबर नहीं होगा। अब इसके बाद हम समझते हैं कि निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एवं पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में शिफ्ट हो जाता है। तो therefore the two centers of positive and negative charges in the molecule are separated. The molecules gets distorted and is said to be polarized. इस तरह से इसका पोलराइजेशन होता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर हम इसके डायरेक्शन को ले सकते हैं। अब पोलराइजेशन हम चर्चा कर रहे हैं पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पोलर जो हम लेते हैं डाइलेक्ट्रिक, तो यहाँ पर जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते हैं तो इसका मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज होता है, तो इसका मॉलिक्यूल रेंडमली अरेंज्ड होता है और फिर परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमारा 0 होता है। टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0, मतलब ये P नेट इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या है, अब हम दिखाते हैं कि जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तब क्या होता है। तो फिर जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो हम लिखते हैं E इज नॉट इक्वल टू 0, और इस तरह से हमारा P नेट इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। कब, जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। When no external field is applied to a dielectric with polar molecules, then the different dipoles are oriented randomly due to thermal agitation. अब जब हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते हैं तो हमारा जो पोलर डाइलेक्ट्रिक है का मॉलिक्यूल्स है वो कैसे अरेंज्ड होता है, तो रेंडमली अरेंज्ड होता है। क्यों, क्योंकि थर्मल एजिटेशन के वजह से, ड्यू टू थर्मल एजिटेशन के वजह से जब हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते हैं तो ये क्या होता है, रेंडमली ओरिएंटेड होता है। तो सो दैट टोटल डाइपोल मोमेंट इज 0। जब रेंडमली ओरिएंटेड होगा तो टोटल डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब हम कोई बाहरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट टेंड्स टू अलाइन विद द फील्ड। When summed over all the molecules, there appears some net dipole moment in the direction of external field, that is, the dielectric is polarized. इस तरह से डाइलेक्ट्रिक पोलराइज्ड होता है। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी पर, जिसको हम काय से डिनोट करते हैं। इसको समझिए, इट इज फाउंड दैट द इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन P, अगर हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को P से डिनोट करते हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एप्सिलॉन नोट E, मतलब E नोट के बराबर होगा। E नोट मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको हम लिख सकते हैं कि P बराबर काई E नोट। तो काई क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया। तो हम देख सकते हैं कि जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो लेफ्ट साइड में माइनस चार्ज शिफ्ट होता है और राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होता है। लेफ्ट और राइट सरफेस के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू P नेट
अपॉन V। द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक। और वैक्यूम के लिए होता है काई इज इक्वल टू 0। इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक इज E एंड E इज इक्वल टू E नोट माइनस EP। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स है, इसको आप समझ लीजिए तो हम इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी काई को बढ़िया से समझ सकते हैं। तो EP होता है, EP डिनोट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। P मतलब पोलराइजेशन, E नोट मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और काई को हम क्या बोलते हैं, काई इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। P नेट मतलब हो गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हुआ कुल पोलराइजेशन। तो इस तरह से डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के ऊपर जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E नोट अप्लाई करते हैं तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ये पोलराइज हो जाता है और इससे एक नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P नेट उत्पन्न होता है। अब लेफ्ट सरफेस पर नेगेटिव चार्ज और राइट सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। दोनों सरफेस का चार्ज एक चार्ज प्लेन शीट की तरह व्यवहार करता है, इससे दोनों सरफेस के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। इसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के कारण यहाँ पोलराइजेशन उत्पन्न होता है, पोलराइजेशन होता है जिसे हम EP से व्यक्त करते हैं। और EP क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। तो हम लिख सकते हैं P इज प्रोपोर्शनल टू E नोट, यानी कि पोलराइजेशन एक्सटर्नल फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है। पोलराइजेशन को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर करने के लिए हम इसे एक कांस्टेंट से गुना करते हैं, यानी कि P बराबर काई एप्सिलॉन काई E नोट, P बराबर काई E नोट। तो क्या हो गया, काई यहाँ पर क्या है, तो काई को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। जिस मटेरियल का इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, वह मटेरियल उतना ही ज़्यादा पोलराइज होगा। काई की प्रॉपर्टी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के प्रॉपर्टी पर भी निर्भर करती है, और काई का मान अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। तो फिर हम लिखते हैं ना P बराबर P नेट अपॉन V। तो EP और E नोट का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है, इसको ध्यान में रखना है। तो आज हमने सीखा कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। तो डाइलेक्ट्रिक जो होता है हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, और जब हम उस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट कर सकता है। और कैसे कर सकता है, तो विदाउट एक्चुअली कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। और डाइलेक्ट्रिक दो तरह के होते हैं, नॉन पोलर और पोलर। नॉन पोलर में क्या होता है कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड टू द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, और शेप की बात करें तो सिमेट्रिक होता है। और